सारे डब्बे तो खाली हैं, अब खाने में क्या बनाऊं? हे भगवान, अभी थोड़ी देर में बच्चे भी आ जाएंगे। माँ माँ भूख लगी है चिल्लाते हुए। कुछ भी नहीं बचा है खाना बनाने के लिए और पैसे भी नहीं बचे हैं। अब क्या करूं? माँ 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 माँ। क्या हुआ बच्चों, क्यों चिल्ला रहे हो? बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। ठंड भी बहुत ज्यादा लग रही है, पापा से कहकर एक स्वेटर दिला दो ना। हाँ माँ, हम दोनों को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अगर ठंड लग रही है तो दादी से कहकर लकड़ियां जलाकर आग तापो। जब तुम्हारे पापा आएंगे तो मैं उनसे कहकर तुम्हारे लिए गर्म कपड़े मंगवा दूंगी और कुछ देर में मैं तुम्हें खाना बनाकर आवाज देती हूँ। ठीक है मम्मी। ठीक है मम्मी, जब पापा आएंगे तो मेरे लिए पिंक कलर की स्वेटर मंगवा देना। हाँ मेरी प्यारी बच्चों, तुम बाहर बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। हे भगवान, ये क्या दिन दिखा रहा है तू मुझे। आज हमारे घर में राशन तक नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, ठंड से कांप रहे हैं, पहनने के लिए उनके पास गर्म कपड़े नहीं है और अभी तो ठंड के पूरे 2 महीने बाकी हैं। ऐसा करती हूँ, आज के लिए थोड़ा आटा उर्मिला चाची के घर से मांग लेती हूँ। गरम गरम रोटी नमक तेल लगाकर खा लेंगे। इतना सोचकर उर्मिला चाची, सुमन बहन, कोई है? जरूर आज भी कुछ मांगने ही आई होगी, जब देखो कुछ न कुछ मांगती रहती है। सुमन क्या? नहीं, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है इतना? चाची, वो घर में आटा खत्म हो गया है, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है और उनके पापा भी अभी घर नहीं आए हैं। एक कटोरी आटा मिल जाता तो बच्चों के लिए कुछ खाना बना लेती। आई बड़ी, आटा वापस कर दूंगी। तुम्हारे घर में कभी आटा रहता है? ठंड बढ़ने के बाद जब से तेरे पति की बर्फ फैक्ट्री में नौकरी लगी है तब से तुम लोगों के घर में कुछ रहता है? आज मेरे पति को कुछ न कुछ पैसे जरूर मिल जाएंगे, मैं तुम्हें आटा वापस कर दूंगी। ला दे कटोरी, और कुछ वापस करने की जरूरत नहीं है, अपने पति को कमाने भेजा कर। भगवान का शुक्र है उर्मिला चाची की जुबान थोड़ी कड़वी है पर जरूरत पड़ने पर मदद कर देती हैं। खाना तो तैयार हो गया है, सबको बुला लेती हूँ। माँ जी, बच्चों, खाना तैयार हो गया है, अंदर आ जाइए आप लोग। अरे चलो चलो घर में चलो। बहू ने खाना तैयार कर लिया। माँ, मुझे रोटी नमक तेल नहीं खाना। कुछ अच्छा बनाओ ना माँ। ऐसा नहीं कहते बच्चों, अन्न का नादर मत करो, अभी जो बना है वो खा लो। अरे माँ, कितनी बढ़िया खुशबू है। माँ, ये किस चीज की खुशबू है? बहुत अच्छी लग रही है। अरे बच्चों, ये खुशबू तो सरसों के साग की है। ऐसी मीठी मधुर सुगंध सिर्फ सरसों के साग में ही होती है। माँ, मुझे भी ये टेस्टी सरसों का साग खाना है। यहाँ आटे दाल चावल के पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं, अब महंगा सरसों का साग इन्हें कैसे खिलाऊंगी? बच्चों, अभी तुम खाना खाओ, जब तुम्हारे पापा के पास पैसे आएंगे तब मैं तुम्हारे लिए सरसों का साग बना दूंगी। दादी, ये सरसों का साग भात से खाते हैं या रोटी से खाते हैं? वैसे तो सरसों का साग रोटी और भात दोनों से खाते हैं, पर सरसों के साग का जो मजा मक्के की रोटी के साथ आता है ना, वो मजा भात या गेहूं की रोटी के साथ नहीं आता है। माँ, तुम कल ही सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाना। हाँ माँ, मुझे भी कल ही सरसों का साग और मक्के की रोटी खानी है। माँ, सरसों का साग और मक्के की रोटी है। सरसों का साग, मक्के की रोटी। चुप करो तुम दोनों, वरना रात का खाना नहीं मिलेगा। अब जाओ यहाँ से, वरना एक थप्पड़ लगाऊंगी। माँ जी, मैं अपने बच्चों को और रोता नहीं देख सकती। उनके पास ठंड में पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं है, पर खाना तो उन्हें अच्छा मिलना चाहिए ना। मैं कहीं ना कहीं काम करके अपने बच्चों के लिए सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाऊंगी। बहू, हमारे खानदान में बहुएं काम नहीं करती। तो आप लोग ही कुछ करके मेरे बच्चों के लिए सरसों का साग और मक्के की रोटी का इंतजाम कीजिए। यह बात तुम अपने निकम्मे पति को क्यों नहीं कहती? अरे, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनकी नौकरी चली गई, अब इसमें उनकी क्या गलती है? अरे इस बुढ़ापे में वो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रख सकता, अपने छोटे छोटे बच्चों का ख्याल नहीं रख सकता। निकम्मा न कहूँ तो और क्या कहूँ। वो हर रोज काम ढूंढने जाते हैं और अब उन्हें काम नहीं मिलता, तो इसमें उनकी क्या गलती है? आप उन्हें ऐसा नहीं कह सकते। सुनीता, ये तुम किस तरह पिताजी से बात कर रही हो? क्या गलत कह रही है? मैं ही निकम्मा नालायक हूँ जो अपने बूढ़े माँ बाप का और छोटे छोटे बच्चों का ख्याल नहीं रख पाता हूँ। हे भगवान, मेरा बेटा कहाँ चला गया? अब तक वापस नहीं आया। आपकी बातें सुनकर ही मेरा जवान बेटा अब तक घर नहीं लौटा है। जाइए, उसे लेकर आइए। घर से जाते समय वो बहुत दुखी थे, अब मुझे डर लगने लगा है। मैं जा रही हूँ उन्हें ढूंढने। कहाँ चले गए हैं ये? कहीं दिख भी नहीं रहे हैं, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? इतनी ठंड बढ़ गई है ना जाने कहाँ चले गए हैं। आसपास सभी जगह देख लिया, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया, या फिर कहीं उन्होंने खुद को कुछ कर तो नहीं लिया। राहुल के पापा, ये जी, मैं सुनीता, राहुल के पापा। मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरे बच्चे। आज तो सरसों के साग में थोड़ा घी भी डाल दूंगी।
अच्छा भगवान, जैसे मन करे वैसे बनाना, पर पहले साग लेकर यहाँ से चलो। अरे बहुत ठंड है। अरे भगवान, यहाँ देखो, कोई औरत बेहोश पड़ी है। राहुल, पायल, राहुल, पायल, लगता है ठंड की वजह से बेहोश हो गई है। इसे अपने घर ले चलते हैं। राधिका, तुम काढ़ा बनाओ, मैं थोड़ी सी अंगीठी जला देता हूँ। मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? उठ गई बेटी, लो काढ़ा पी लो। मैं यहाँ कैसे आ गई? आप लोग कौन हैं? तुम हमें जंगल के बगीचे में बेहोश मिली, ठंड से कांपता देख हम तुम्हें अपने घर ले आए हैं। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? क्या परेशानी है? जंगल में भी तुम किसी का नाम बड़बड़ा रही थी। कल दोपहर मेरे पति रोते हुए घर से निकले और रात तक वापस नहीं आए। मैं उन्हें ही ढूंढने निकली थी, पर वो मुझे नहीं मिले, न जाने कहाँ चले गए हैं। भगवान पर भरोसा रख बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटी, ये थोड़ा सरसों का साग और मक्के की रोटी है, आज सुबह ही बनाई है। तूने बताया था तेरे बच्चों को बड़ी पसंद है, ये तेरे बच्चों के लिए। बहू, राजेंद्र मिला तुझे? नहीं माँ जी, बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिले। अरे रात भर कहाँ चली गई थी बहू? मैं तो डर गया था, बेटा तो गया, कहीं बहू भी। और ये सरसों का साग और मक्के की रोटी भी उन्होंने ही दी हमारे बच्चों के लिए। माँ, सरसों का साग और मक्की की रोटी है। दोना माँ, कल रात से कुछ नहीं खाया है। माँ, ये तो बहुत टेस्टी है। पापा कहाँ है? उनसे कहना कि कल भी सरसों का साग और मक्की की रोटी ले आएंगे। हाँ बेटा, जरूर, तुम लोग खाओ। आज 3 दिन बीत गए हैं, न जाने मेरा बेटा कहाँ चला गया। आपके ताने की वजह से ही मेरा बेटा भागा है। जब वो था, कहीं ना कहीं से 2-3 दिनों में कुछ पैसे कमा लेता था, पर जब से वो गया है, कोई हमें उधार भी नहीं देना चाहता। माँ जी, मुझे लगता है हम लोगों को ही अपने घर के हालातों को संभालना पड़ेगा, वरना मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो अब क्या करने का सोचा है तुमने? अब तो एक ही रास्ता है, मैं कोई काम शुरू करूं, पर समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं। परेशान मत हो, तू बाजार जा, वहाँ तुझे कोई ना कोई आइडिया जरूर मिल जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं कुछ काम जरूर मिल जाएगा। आज तो बाजार में बहुत भीड़ है, अगर बाजार में ही किसी के पास काम कर लूं तो आज रात के खाने के पैसे हो जाएंगे। माँ, वो देखो, मोमो खिलाओ ना। नहीं बेटा, मोमो अच्छी चीज नहीं होती है। अच्छा तो माँ, पाव भाजी खिला दो ना। नहीं बेटा, हम यहाँ काम ढूंढने आए हैं, खाने पीने नहीं। माँ, मैं काम कर लूंगा, पहले पानी पूरी खिला दो। नहीं बेटा, इनमें से एक भी अच्छी चीज नहीं है। माँ, तुम्हें तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मोमो अच्छे नहीं लगते, पाव भाजी अच्छी नहीं लगती, पानी पूरी अच्छी नहीं लगती, तो जो अच्छा लगता है वो खिला दो। बाजार में कुछ भी अच्छा नहीं है, ये सारी चीजें तबीयत खराब करती हैं। सच में बाजार में कुछ भी हेल्दी चीज नहीं है, जो भी चीजें हैं स्वास्थ्य को खराब करने वाली हैं। अगर मैं कुछ ऐसा बेचूं जो हेल्दी भी हो और लोगों को पसंद भी आए, पर क्या? हाँ, ठंड में सभी को साग बहुत पसंद आता है। अगर मैं सरसों का साग और मक्की की रोटी बेचूं तो, और ये हेल्दी भी होते हैं, और सरसों का साग खाने में टेस्टी भी लगता है। राहुल, सरसों का साग और मक्की की रोटी खाएगा? हाँ, जरूर खाऊंगा, जरूर खाऊंगा। अरे सुनीता बेटी, तुम कहो कैसे आना हुआ? माँ जी, आपने बहुत मदद की, एक मदद और कीजिए, मुझे सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाना सिखाइए। हाँ बेटी जरूर, तू अंदर आ, मैं खाना बनाने ही जा रही थी, पर आज खाना तू बना। वाह बेटी, तू तो अच्छा खाना बना लेती है। बस अब साग पक गया है, उतार दे। अरे वाह बेटी, तूने तो अपनी चाची से भी अच्छी साग बनाई है। ऐसी साग तो मेरी दादी बनाया करती थी। तेरे हाथों में तो मेरी दादी का स्वाद है। धन्यवाद माँ जी, आपने मुझे सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाना सिखाया। अब मैं घर चलती हूँ, धन्यवाद। बहू, कुछ काम मिला बाजार में? नहीं माँ जी, काम तो नहीं मिला, पर निराश होने की बात नहीं है, आज रात का खाना है मेरे पास। जब काम नहीं मिला तो खाना कहाँ से आया? आप लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, पहले खाना खा लीजिए। सुनीता, ये तूने बनाया है? ऐसे सरसों की साग तो गांव के घरों में बनती है। आखिरी बार ऐसी सरसों का साग तेरी दादी सास ने बनाकर खिलाया था मुझे। उनके साथ ये स्वाद भी चला गया, पर तेरे हाथों के साग में वही स्वाद है। मैं सोच रही थी क्यों ना मैं बाजार में सरसों का साग और मक्के की रोटी बेचूं। आज के पिज्जा बर्गर के जमाने में तेरी साग कौन खाएगा? जिस तरह आप लोगों को सरसों का साग और मक्के की रोटी पसंद आ रही है, उसी तरह दूसरों को भी तो पसंद आएगी। पर तू बेचने के लिए सरसों का साग और मक्के की रोटी कहाँ से लाएगी? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है साग खरीदने के लिए। हमारे जमाने में तो लोग अपने खेतों में थोड़ी सी साग बो देते थे, जब मन किया गई तोड़ लाए और बना लिया। और मक्के का आटा तो कच्चे मक्के को पीस कर तैयार कर लेते थे, और आज तो इन्हीं देसी चीजों को कितना महंगा कर दिया है। बाजार में बिक रहे सरसों के साग को भी तो खेत से लाया जाता है, और जिस खलिहान में मैं बेहोश हुई थी, वहाँ राधिका चाची सरसों का साग लेने ही तो आई थी। आप लोग परेशान मत होइए, मुझे पता है सरसों का साग कहाँ मिलेगा। कितनी ठंड है यहाँ, जल्दी से साग लेकर चलती हूँ। अब जल्दी से साग तैयार कर लेती हूँ। माँ जी, आशीर्वाद दीजिए, मैं बाजार जा रही हूँ अपने बिजनेस की शुरुआत करने।
इतनी ठंड लग रही है कि क्या ही बताऊं, लेकिन जब इतनी मेहनत कर ली है तो थोड़ा इंतजार करती हूँ, कोई ना कोई ग्राहक जरूर आएगा। पूरा दिन बीत गया लेकिन एक भी कस्टमर नहीं आया। कहीं ये उम्मीद भी न टूट जाए। धीरे धीरे तो बाजार भी खाली होने लगा है और दुकानें भी बंद होने लगी हैं। अरे बेटी, लगता है तुमने अपना स्टॉल बंद कर दिया है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बताइए क्या काम है? बेटी, तुम शायद मक्के की रोटी और सरसों का साग बेच रही हो। हाँ हाँ, मैं मक्के की रोटी और सरसों का साग बेच रही हूँ। बेटी, एक प्लेट मेरे लिए भी निकाल दो। हाँ हाँ, मैं अभी देती हूँ, ये लीजिए। वाह बेटी, क्या साग बनाया है, ये तो लाजवाब है। इसे कहते हैं सरसों का साग और मक्के की रोटी। माँ बहुत रात हो गई है, चलो घर चलते हैं, ठंड लग रही है और भूख भी। क्या हुआ बहू, तो उदास क्यों है? आज पूरे दिन में एक ही ग्राहक आया था जिसकी वजह से सारा खाना बच गया है। कोई बात नहीं बहू, तो परेशान मत हो, एक दिन तेरी ये मेहनत जरूर रंग लाएगी। चल अभी हम लोग सरसों का साग और मक्के की रोटी खाते हैं। कितनी ठंड लग रही है, लेकिन कुछ भी हो जाए मुझे हार नहीं माननी है। क्या ही फायदा मेरे ठंड में इतनी मेहनत करने का, हर दिन सरसों का साग और मक्के की रोटी बच जाती है। अरे बेटी, पहचाना मुझे? हाँ चाचा, आप तो मेरे पहले ग्राहक हो। हाँ बेटी, आज भी बहुत भूख लगी। बेटी, तूने मुझे गाँव की याद दिला दी। अरे वो क्या खा रहे हैं, इतनी तारीफ कर रहे हैं, चलो हम भी खाकर देखते हैं। आप ये क्या बेच रही हैं? ये मक्के की रोटी और सरसों का साग है, घी में बना हुआ है, बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। अच्छा, हेल्दी है तो हमें भी दे दीजिए। वैसे भी इतना अनहेल्दी खाना खाते हैं, कुछ तो हेल्दी खाएं। वाह, क्या खाना है! आहा, इतना टेस्टी, ऊपर से हेल्दी भी है। हमारे सामने इतना अच्छा हेल्दी खाना दिख रहा था और हमारा ध्यान भी नहीं था। अब तो रोज मैं यही खाऊंगी और अपने बच्चों को भी खिलाऊंगी। अरे भाई, मुझे भी एक प्लेट देना। अरे मुझे दीजिए 2 प्लेट। मेरी बेटी है साथ में, पहले मुझे दीजिए। 2 मुझे दीजिए जल्दी। माँ जी, मैं आपके लिए बनारसी साड़ी लाई हूँ और पिताजी आपके लिए मैं नया शॉल लाई हूँ। माँ मेरे लिए क्या लाई हो? तेरे लिए मैं लाया हूँ, ये देख, पिंक कलर की स्वेटर। आज मैं अपने पूरे परिवार के लिए नए नए कपड़े, स्वेटर और रजाइयाँ लेकर आई। बहू देख, मैं कहती थी ना, तो जरूर कामयाब होगी। हाँ माँ जी, ये आपका दिया हुआ ही आशीर्वाद है कि आज मैं मक्के की रोटी और सरसों के साग वाली सुनीता के नाम से जानी जाती हूँ। नहीं बहू, ये तेरी और राहुल की मेहनत का फल है। इस ठंड में तूने और राहुल ने जितनी मेहनत की है, भगवान ने उतना फल दिया है। हाँ पिताजी, पर अब मैंने सोचा है कि राहुल से दुकान पर काम नहीं करवाऊंगी, शहर के बड़े स्कूल में उसके दाखिला करवाऊंगी और जब वो बड़ा हो जाएगा अपना बिजनेस उसे सौंप दूंगी। कितनी प्लेट हुए इनके? भाभी, 4 प्लेट। आपके 100 रुपए हुए। काश आज राहुल के पिता ये सब देख पाते, उन्हें मुझ पर कितना गर्व होता। मैं सरसों का साग बनाती और वो ग्राहकों से पैसे ले। अरे देखो देखो, कौन गिरा? मुझे बहुत भूख लगी है। 1 मिनट, ये आवाज तो मेरे पति की है, उन्हें यहाँ लेकर आओ। ये आपका क्या हाल हो गया है? आपने अपना क्या हाल बना लिया है? मुझे माफ कर दो सुनीता, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज हमारे पास जो कुछ भी है सब आपकी वजह से है।